लवली सोल्स, यहाँ पर 3 पाइल्स हैं। सो 3 पाइल्स के लिए यहाँ पर हम मैसेज निकालने वाले हैं। तो उसमें से कृष्णा मैसेज भी होंगे, क्या गाइडेंस है कृष्णा की या क्या ब्लेसिंग होने वाली है, चेक करते हैं। तो यहाँ पर है रेड पाइल नंबर 1, वाइट पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3 ब्लैक 1। पाइल 1, 2 एंड 3। तो पाइल 1 के लिए मैसेज लेते हैं। पाइल 1 के लिए क्या मैसेज है, चेक करते हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। पाइल 1 के लिए जो है रेड स्टोन, उसके लिए मैसेज दीजिए। यहाँ पर 2-3 कार्ड्स आ गए हैं। ओके, देखते हैं क्या मैसेज है। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। ओके, दूसरा है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। फाइन। एंड थर्ड वन इज लुक एट द बिगर पिक्चर। ओके, तो क्विकली यहाँ पे मैसेज लेते हैं कि यहाँ पर पाइल 1 के लिए मैसेज है कि आप इस वक्त आपका समय है मेडिटेशन में बैठिए। आप मेडिटेशन में बैठना है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर कुछ जो आपके डार्कनेस में जो कुछ आपके आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी चाहिए, आपको कुछ चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में, तो उसके लिए आपको कुछ आपको चाहिए कि मुझे कोई गाइड करे या आंसर्स आए कि इसका हल क्या है, क्या सॉल्यूशन है। तो वो सॉल्यूशन जो है, देखिए यहाँ पे अगर मेडिटेशन में बैठेंगे तो आपको यहाँ पे लाइट है, तो ये डार्कनेस आपकी हट जाएगी। सो ये डार्कनेस आपको हटाने के लिए मेडिटेशन में बैठना पड़ेगा, क्योंकि कंक्लूजन्स आपके विद इन रीच है, लेकिन आप उन तक नहीं पहुंच रहे हैं। आपको उनको पकड़ने के लिए आपको थोड़ी ये जो बाहर की दुनिया है, ये वर्ल्ड है, इससे थोड़ा कट ऑफ करके अपने साथ बैठिए, थोड़ा सा शांत होकर बैठिए। शायद कुछ आंसर्स आपके लिए, कंक्लूजन्स आपके आने वाले हैं। तो यहाँ पे एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं, टाइम टू मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। अपने साथ बैठिए थोड़ी देर शांति में। एंड और फिर उसके बाद देखिए कि ये सब जो चल रहा है, इसके पीछे बिगर पिक्चर क्या है, ये सब क्यों हो रहा है, और इसके बाद जो आपके साथ होने वाला है या मिलने वाला है आपको, या फिर इसका रीज़न क्या था, वो आपको पता लगेगा। सो उस बिगर पिक्चर के लिए हमारे पास आंसर्स हैं। हमारे जो इनर हमें इंट्यूशन है, इनर हमारी जो सेल्फ है, तो वो अंदर से हमारे, जैसे कहते हैं ना, कभी अंतर मन की आवाज़, अंदर से कुछ हमारे को आवाज़ आई, तो वो आपकी आवाज़ तो दे रही है, लेकिन आप नहीं सुन पा रहे हैं। तो आपको शांति में बैठना पड़ेगा। तो किससे रिलेटेड वो हो रहा है आपके साथ, वो देखते हैं। ओके, हाँ देखिए यहाँ पर भी यही मैसेज है कि इस वक्त आपको कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपकी काफ़ी कंफ्यूजन्स चल रही हैं, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपको काफ़ी लोनली रहने का दिल कर रहा है, और जैसे कि पानी में इमोशंस में है आप, और जैसे कि बाहर डार्कनेस है, तो डार्कनेस में आधी चीज़ें तो क्लियर होती नहीं है, और मून लाइट में जैसे आधी चीज़ें लाइटन अप होती हैं, बट आधी हिडन भी रहती हैं। तो इस तरह आपकी कुछ सिचुएशन चल रही है। तो यहाँ पे जो पूरी लाइट है आपके ऊपर आने वाली है, अगर आप अपनी साथ थोड़ी देर शांति में बैठते हैं। ओके, तो आप इन इमोशंस में डूबेंगे नहीं, इन इमोशन से ऊपर उठ जाएंगे, जैसे कि ये पानी के ऊपर है यहाँ पर, और अपनी लाइट पूरी ले रहे हैं। सो आपके लिए मैसेज है कि आपको थोड़ी देर अपने साथ मेडिटेशन में बैठना चाहिए। सो कृष्णा गाइडेंस ले लेते हैं यहाँ पर। हो सकता है ये आपके साथ कहीं पर आप स्टडी कर रहे हैं, या आपको स्टडीज़ को लेकर हो। ओके, आपके स्कूल या कॉलेज में कुछ इश्यू चल रहा हो। एक कार्ड और लेते हैं यहाँ से, देखते हैं कि ये कहाँ से रिलेटेड लग रहा है, कि स्टडी या कहीं वर्किंग प्लेस से, ये कहाँ से लेकर परेशान है आप। देखिए यहाँ पर भी थॉट्स चल रहे हैं। ओके, और एक लेते हैं, बैलेंस खो रहे हैं आप। देखिए यहाँ पर भी मन में आपके बहुत ज़्यादा काफ़ी चीज़ों को लेकर आपको प्रॉब्लम्स लग रही हैं। हो सकता है कि आप लगातार नीचे गिरते जा रहे हैं। तो यहाँ पर लग रहा है कि ये कुछ स्टडी को लेकर है, या फिर कुछ वर्किंग प्लेस पे है। कहीं पर आपकी लग रहा है जैसे कहीं कोई लगातार बहुत अपने ऊपर वर्क कर रहा है, लगातार अच्छा चीज़ों में इन्वॉल्व है, मेहनत है, काफ़ी मेहनत कर रहे हो आप।
बट आपको वो अचीवमेंट या फुलफिलमेंट नहीं मिल पा रही है। ओके ऐसा लग रहा है, या तो वो कहीं करियर से रिलेटेड कुछ आप कर रहे हैं, या स्टडीज़ कर रहे हैं, एग्ज़ाम से रिलेटेड है, किसी हायर जो अथॉरिटी के लोग होते हैं उनसे लेकर, या टीचर जो होते हैं या उनसे लेकर आपका कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। सो बहुत ज़्यादा आप प्लीज़ अपने मन को शांत कीजिए, इसलिए आपको बार बार गाइडेंस आपकी मेडिटेशन के लिए आई है या अपने साथ शांत बैठने की आई है। कृष्णा कार्ड्स लेते हैं। कृष्णा आपके लिए, डिवाइन आपके लिए क्या मैसेज देना चाहे। डिवाइन पाइल 1 के लिए मैसेज दीजिए प्लीज़। बहुत ओवर थिंकिंग में है, थॉट्स में है, इमोशंस में है। ओके, व्हेन इट्स कृष्णाज मैजिक डोंट लुक फॉर एनी लॉजिक। तो यहाँ पर आप लगता है काफ़ी लॉजिक माइंड के हैं। ओके, काफ़ी लॉजिकली आप चीज़ों को सोचते हैं, कभी भी आप ये नहीं सोचते हैं, आप एनालिटिकल हैं काफ़ी, कि मैंने काफ़ी बैलेंस वे में, मैंने काफ़ी सोच विचार के ये चीज़ ऐसे की थी तो ये उल्टी कैसी हो गई, या फिर गड़बड़ कहाँ हुई, कि उसने क्या किया, मैंने क्या किया। प्लीज़ ये एनालाइजेशन छोड़ दीजिए, हर चीज़ लॉजिकल वे में नहीं समझ में आती या नहीं समझी जा सकती। सो यहाँ पर कृष्णा का अभी हेल्प लेके देखिए, कृष्णा यहाँ पे मैजिक कर देंगे जहाँ पे लॉजिक आपका रखा रह जाएगा। तो मैजिक क्रिएट करने दीजिए कृष्णा को। कृष्णा बोल रहे हैं कि लॉजिक सारे स्टॉप कर दीजिए, क्वेश्चंस सारे लॉजिक यहाँ पर छोड़ दीजिए। ओके, बस प्रेयर करिए, सारा मैजिक से आपका सब वॉश आउट, क्लियर आउट हो जाएगा। मेडिटेशन में बैठिए। ओके, पाइल 1 के लिए मैसेजेस काफ़ी अच्छे थे। पाइल 2 के लिए चेक करते हैं, पाइल 2 के लिए क्या मैसेजेस आने वाले हैं, पाइल 2 किस सिचुएशन में है। ओके, सो पाइल 2 है वाइट स्टोन। तो वाइट स्टोन के लिए मैसेज देखते हैं पाइल 2। पाइल 2 के लिए एंजल्स मैसेज दीजिए प्लीज। पाइल 2 के लिए मैसेज दीजिए। थैंक यू सो मच। पाइल 2 किस सिचुएशन में चल रही है, क्या चैलेंजेस हैं, या फिर क्या आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं पाइल 2 के लिए। थैंक यू एंजल्स। पाइल 2 के लिए मैसेजेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हियर इट इज। पाइल 2 जिन्होंने भी चूज किया है, ओके, पॉजिटिव रहिए आप। ये दो वैसे ही गिर गए, दोबारा से लेते हैं। थैंक यू एंजल्स। आप पॉजिटिव रहकर अपनी रीडिंग देखिए, जिन्होंने भी चूज किया है। देखते हैं। थैंक यू एंजल्स। थैंक यू डिवाइन। थैंक यू स्पिरिट गाइड। पाइल 2 के लिए मैसेज दीजिए एंजल्स। एक या दो मैसेजेस और लेते हैं। थैंक यू। ठीक है, ये 2 आना चाहते थे। यहाँ पर देखते हैं। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। ओके, ठीक है। इनसिक्योरिटी थी क्या, आपको इनसिक्योर लग रहे हैं। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। ओके, एंड communication is the key. Okay, the energy is gaining momentum. मोमेंटम की जरूरत है। मोमेंटम नहीं करेंगे क्रिएट तो यहाँ वहां से भी कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि एनर्जी चाहिए, एनर्जी फ्लो होनी चाहिए ना, तभी वहां से सेम आएगी। लक इज ऑन योर साइड एंड व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। फाइन। आपको यहाँ पे एक गाइडेंस तो आ गई है कि लक इज ऑन योर साइड। मुझे लगता है आप काफी डाउटफुल एनर्जी में रहते हैं, या फिर काफी इनसिक्योर्ड एनर्जी में आप रहते हैं। आप ये सब एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। ऐसा लगता है कि जो पाइल 2 के लोग हैं वो सोचते हैं कि उन्होंने जैसे कहीं पर कोई किसी तरह की कुछ ऐसा देख लिया कि कुछ एक बार फेल हो गए, एक बार कोई चीज़ वर्क नहीं करी, उन्होंने एफर्ट लगाया और एक बार कोई चीज़ वर्क नहीं करी या एक दो बार, तो उन्होंने अपने मन में परसेप्शन ही बिठा लिया हो कि कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ऐसा कुछ आपके मन में बैठ गया है और आप उसको स्टिक करके उसी बात को बैठ गए हैं, स्टक। आपको लगता है
आप उसी बात को लेके स्टक हो गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इनसिक्योरिटी ये हटा लीजिए कि यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आप सेफ हैं, कुछ नहीं होगा किसी भी चीज़ को। ओके, आप कोई अच्छा ही काम कर रहे होंगे और वहां पर अगर थोड़ा फेलियर भी आ जाता है तो आपको अपने ऊपर डाउट आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, यहाँ पे आपको रिलीज करने की जरूरत है अपने फियर्स, अपने डाउट्स। फियर्स जैसे आपको लगता है जैसे कुछ नहीं होगा या कुछ होगा ही नहीं, कुछ बुरा हो जाएगा, या अपने डाउट्स को रिलीज करना, अपने फियर्स को रिलीज करना, अपने परसेप्शंस को जो आपने स्टिक करके बिठा लिए हैं, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनना। यहाँ पे ये चीज़ें रिलीज करने की ज़रूरत है और फ्लेक्सिबल रहिए। आपके लव्ड वंस तो सेफ हैं, आप सेफ हैं। आप जो भी काम करेंगे, जिस भी चीज़ में आप सोच रहे हैं, कहीं पर आप लगता है कहीं एफर्ट लगा रहे थे, आप कहीं पर वर्क कर रहे थे या लगाने की सोच रहे थे, तो आप पहले ही सोच लेते हैं कि नहीं ये सेफ नहीं है, चीज़ ठीक नहीं होगा, डाउटफुल एनर्जी। तो वहाँ पर आपके लिए एंजल्स गाइडेंस है कि सब कुछ सेफ है, आगे बढ़िए। एंड कम्युनिकेशन इज द की। और होता है कि कई बार जैसे मन में परसेप्शन बना लेते हैं तो फिर उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेना या उसमें इंटरेस्ट भी दिखाने का शो करना हम बंद कर देते हैं। तो कम्युनिकेशन इज द की, क्योंकि उससे ही बात बढ़ेगी। हो सकता है आप कम्युनिकेट करें आगे, अपने आप को ओपन अप रखें, तो हो सकता है सामने से गाइडेंस कुछ आ जाए, आपके एंजल्स किसी के थ्रू आपको रास्ता दिखा दें। सो कम्युनिकेशन, अपने आप से नाराज होके बैठना कि नहीं कुछ होगा ही नहीं, तो ये इसलिए कम्युनिकेशन हमारा थ्रोट चक्र हमारा स्टॉप हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। यहाँ से भी एनर्जी, आप मोमेंटम क्रिएट करने के लिए एनर्जी हमें, अगर वहां से कुछ आ रहा है तो यहाँ से भी आपको पुश करना पड़ेगा। एनर्जी ऐसे ही नहीं आगे मोमेंटम बनेगा, है ना। यहाँ से आप थ्रो करेंगे, यहाँ से कुछ पुश करेंगे तो वहां से भी उतने ही फ्लो से वो रिवर्ट बैक आएगा। सो ये एनर्जी जो आप यहाँ पे से दे रहे हैं, तो जैसी भी दे रहे हैं उस पर देखिए कि क्या अभी आप थ्रो कर रहे हैं। जो हुआ वो हुआ, इट्स ओके। आप पॉजिटिव रहिए आप, क्योंकि यहाँ पर लक इज इन ऑन योर साइड। यहाँ पर आपके लिए एक श्योरिटी आ रही है कि लक है आपकी साइड पर। 2-4 फेलियर्स के बाद आप ज़्यादा शायद और शाइन करें, और ज़्यादा आपको अभी और रिफॉर्म होने की ज़रूरत हो। कुछ चीज़ों में आपको हो सकता है और कुछ सीखने की ज़रूरत हो, इसलिए आपके फेलियर्स आ रहे हों। आपको कुछ और सिखाया जा रहा हो ताकि आप परफेक्शन के साथ आएँ। सो यहाँ पर जो भी एनर्जी आप सामने से दे रहे हैं तो वही रिवर्ट बैक होके आने वाली है। तो अगर आप यहाँ पे बिल्कुल फ्लो रोक देंगे तो वहाँ से भी कुछ नहीं आएगा। सो अपनी मोमेंटम बनाए रखिए और अपनी एनर्जी कैसी जा रही है, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करिए। ओके, सो यहाँ पर लग रहा है कि कोई काफ़ी डिसअपॉइंटेड है, काफ़ी होपलेस है। सो लेकिन यहाँ पर श्योरिटी आ चुकी है कि लक है आपकी साइड पर, और अपनी कुछ चीज़ें रिलीज कर दीजिए। एंड नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। ऐसा कुछ नहीं है कि बस वो माइलस्टोन की तरह सेट हो गया, अब वो सालों तक वही चीज़ रहेगी जो हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। नथिंग इज येट सेट। जैसे ये आप वेव्स देख रहे हैं, ये वेव्स आती हैं जाती हैं, कभी बड़ी आती हैं कभी छोटी आती हैं, हर वेव सेम नहीं होती। सो इसी तरह से ये अप डाउन चलता रहेगा, आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। होने दीजिए, जो हो रहा है सब इसी फेज से होके गुजरते हैं। ये सिर्फ जो भी इस तरह घबराए हुए लोग हैं, डरे हुए, सो ये अप डाउन से डरने की जरूरत नहीं है। इनमें इन लहरों की तरह फ्लो करिए। तेज आ रही है तो तेजी से आ गए, स्लो जा रही है तो उसको एंजॉय कर लिया। ठीक है, कभी वो आपको पटक के जाएगी और कभी वो आपको झूला भी झूला के जाएगी। सो लाइफ की सिचुएशंस भी ऐसे ही चलती हैं, तभी हम कुछ ग्रो कर पाते हैं, लर्निंग टीचिंग्स ले पाते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि किससे रिलेटेड लग रहा था ये थॉट्स चल रहे हैं। वैसे तो मुझे फीलिंग आ रही है कि ये कुछ आपके काम को लेकर ही है, जो कुछ आप नया सेटअप सोच रहे हैं करने की, कुछ नया अपनी लाइफ में, जो कुछ नया आप करने की पहली बार कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं। ओके, उधर से रिलेटेड लग रहा है, और वो मुझे लग रहा है कुछ आपका क्रिएटिविटी से, आपकी क्रिएटिविटी को लेकर है, जिसमें आपका इंटरेस्ट था। देखते हैं,
इसलिए आप जोर शोर से तो आपने शुरू किया, लेकिन आप डिसअपॉइंट थोड़ा फील कर रहे हैं। एंजल्स प्लीज पाइल 2 के लिए कार्ड दीजिए वाइट स्टोन के लिए कि उनको ओके एंजल्स, फिर मैं हाँ थैंक यू सो मच। उप्स 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 ओके, बड़े सारे कार्ड्स आ गए, थोड़े से लेते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा ही लग रहा है कि आप अपने उस चीज़ में काफ़ी कॉन्फिडेंट थे, आप कुछ काफ़ी परसेप्शन अपने आप लेकर चल रहे थे, कुछ आप क्रिएटिविटी से रिलेटेड, कुछ अर्निंग से लेकर रिलेटेड लेकर, और कुछ आपके इंटरेस्ट से कोई चीज़ थी जिसके लिए आपने लॉन्ग टर्म में कुछ सोचा था कि अर्निंग भी होगी, और या फिर कोई अच्छा कुछ नोबल काम शुरू करा था कि कुछ लर्निंग्स या टीचिंग्स का, सो वहाँ से रिलेटेड लग रहा है। बट अगर अच्छा काम है तो ओब्वियसली आपकी देखिए यहाँ पे व्हील, आपकी लाइफ ज़रूर ऊपर की तरफ हायर उधर जाएगी। सो आप इन फ्लोज से डरिए मत, ये धीरे 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 पहले टेढ़ा मेढ़ा फिर एकदम से सही होगा। सो यहाँ पर कृष्णा गाइडेंस देख लेते हैं। कृष्णा क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं, कृष्णा क्या गाइडेंस दे रहे हैं। कृष्णा गाइडेंस दीजिए पाइल 2 के लिए। आई वोंट लेट यू फेल, ट्रस्ट मी। सी यहाँ पर भी यही बोला है कृष्णा ने कि मैं कभी आपको हारने नहीं दूंगा, आपको मन से कभी हारने नहीं दूंगा। आप जो कर रहे हो आप उसमें लगातार निरंतर बने रहो। कितना स्वीट और रेजोनेट होता हुआ कृष्णा ने यहाँ पे गाइडेंस दिया है। थैंक यू पाइल 2। तो पाइल 2 आप एफर्ट लगाते रहिए, ज़रूर रंग लाएगी आपकी मेहनत। पाइल 2 के लिए बहुत काफ़ी मोटिवेटेड मैसेजेस थे, काफ़ी मोटिवेट मैसेज कृष्णा का था, कार्ड्स ने भी बता दिया था। पाइल 3 जो है ब्लैक स्टोन, उसके लिए मैसेज देखते हैं। एंजल्स थैंक यू सो मच। ब्लैक स्टोन के लिए बताइए क्या मैसेज है, क्या बताना चाहते हैं। पाइल 3 जो है ओके, पाइल 3 क्या किस सिचुएशन में है और कहाँ पर वो, उनको गाइडेंस क्या है उनके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू स्पिरिट टीम। प्लीज मैसेज दीजिए पाइल 3 के लिए एंजल्स। थैंक यू सो मच। ओके पाइल 3 के लिए मैसेज देखते हैं। ओ माय गॉड, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। जो ब्लैक स्टोन है पाइल 3, उनके लिए तो स्टार्टिंग ही न्यू स्टार्ट से हो गई। न्यू स्टार्ट इज कमिंग। ओके एंड द आंसर यू नीड इज आर कमिंग। वाओ, जिनके लिए आप अभी तक परेशान थे, जहां पर स्टक फील कर रहे थे, जहां पे आपको रास्ते नहीं दिख रहे थे, वहां के लिए आपको आंसर्स आ रहे हैं पाइल 3। इमोशंस आर रनिंग हाई। इस वक्त आप काफी इमोशंस से भरे हुए हैं। लगता है काफी टाइम से आपको कुछ कोई ऐसा मिल नहीं रहा था कि आप थक गए थे, शायद थक गए थे कर करके, ढूंढ कर, भाग कर। ओके एंड लक इज ऑन योर साइड। सी आपके लिए तो 3 कार्ड, न्यू स्टार्ट इज कमिंग, द आंसर यू नीड आर कमिंग एंड द लक इज ऑन योर साइड। यहाँ पर तो बिगिनिंग स्टार्ट से लेके लास्ट तक ही आपके लिए मैसेज बहुत अच्छे हैं, लेकिन बस एक ही मैसेज ये है कि आप इस वक्त बहुत इमोशन में, शायद आप गिव अप कर रहे थे, शायद आप हार मान रहे थे, शायद आप सोच रहे थे कि कुछ नहीं हो सकता, कहीं कुछ नहीं होता, ट्रस्ट खो रहे थे लगता है। तो आपके लिए कोई नई स्टार्टिंग आ रही है, जहां पर अभी तक आपका काफी बहुत कुछ लग रहा है कि ऐसा मुझे सेंस हो रहा है कि जैसे बहुत कुछ एक लिमिट हो गई थी, उतना कुछ चल रहा था और न्यू स्टार्ट आ रही है। और आपको जो आंसर्स चाहिए जो अभी तक आपको नहीं मिले हैं, क्या करूं मैं, कैसे करूं, क्या हो सकता है, कुछ नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर बहुत काफ़ी क्या बोलें कि बहुत ज़्यादा जो सिचुएशन, जिनको लगता है कि कुछ, जिनको तो डिवाइन पे भी फेथ हिल गया जिनका,
भगवान पे भी फेथ मिल गया, उनके लिए मुझे लग रहा है इमोशंस आर रनिंग हाई, उनके लिए ये मैसेज है। क्योंकि इतने सारे पॉजिटिव कार्ड, तो ये तो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल के ही जब कोई पहुंच गया हो ना अपनी लाइफ के, तभी वहाँ से गाइडेंस आ सकती है एंजल्स की। तो देखते हैं ये कहाँ से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे। एंजल्स प्लीज़ पाइल 3 के लिए, ब्लैक स्टोन के लिए मैसेज दीजिए। ओके, ये आ गए हैं। आपको काफ़ी नेगेटिव टॉक्सिक पर्सन्स के बीच से आप निकले भी नहीं हो, अभी फंसे हुए हो, आप सोच रहे हो, लेकिन आपको उनकी सच्चाई पता लग गई है। काफ़ी टॉक्सिक पर्सन थे कोई लाइफ में, आपकी कोई एनर्जी थी ऐसी जिससे कि आपको रास्ता नहीं सूझ रहा था और आप लगातार उनके पपेट बनने जा रहे थे। तो दिल दिमाग सब चीज़ों पर वो छाए हुए थे, तो ऐसी एनर्जी, तो उससे आप काफ़ी परेशान हो गए थे। एंड वो जिस रूप में वो एनर्जी आती थी, आप पीछे पता ही नहीं लगा पाए कि उसके पीछे एक डेविल है। और यहाँ पर इमोशंस में आप सपने कुछ सोचते रहते थे, अपने ख्यालों में रहते थे, आपके अंदर कुछ और चलता रहता था। आपको बाहर की दुनिया से ये देखिए, आपको पता ही नहीं था कि आपकी लाइफ में जो कुछ इस तरह की एनर्जी है जो बहुत नेगेटिव है, टॉक्सिक है, जो आपको आपका सब कुछ चैन, पीस एंड पॉजिटिविटी आपकी ख़त्म कर दी, पीस ख़त्म कर दिया। और धीरे धीरे वो आपको धीरे धीरे ट्रिगर करते हैं, धीरे धीरे परेशान करते हैं, आपको पता भी नहीं लगता और आप उनसे बाहर भी नहीं आ पाते, आप उनके ही फीलिंग्स में, ख्यालों में रहते हैं। सो ये बहुत टॉक्सिक एनर्जी थी और काफ़ी एडिक्शन किसी चीज़ का दिख रहा है कि आपको था। बहुत ज़्यादा उस एनर्जी ने आपका समय लिया, आपका फोकस लिया, आपकी एनर्जी ली और आपको ड्रेन करके वो भाग भी नहीं रही है अभी। ओके, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है क्योंकि वो एनर्जी खुल के नहीं आ रही है, वो उसने एक तरह का मास्क पहना हुआ है। ओके, धीरे धीरे वो आपको काफ़ी नेगेटिव कर दिया, उसने ख़त्म कर दिया। आपकी हेल्थ आपकी काफ़ी डाउन कर दी, आपकी पॉजिटिविटी ख़त्म कर दी। तो कृष्णा मैसेज ले लेते हैं क्योंकि आपके लिए न्यू बिगनिंग आ रही है, आपके आंसर्स आ रहे हैं और लक आपकी साइड पर है। डोंट वरी, अपने इमोशंस से निकल गए। यहाँ पे मैं आपके लिए कृष्णा के 2 मैसेजेस लूँगी क्योंकि यहाँ पर इमोशंस में है। आप सबसे पहले तो अपनी एनर्जी ठीक करिए। ओके, कृष्णा एनर्जी ठीक करने के लिए मैसेज और इनके लिए गाइडेंस। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं है, करने पड़ते हैं। कोई बात नहीं, अब तक जो भी हुआ, आपसे जो भी हुआ, आपको अननोइंगली आपके साथ हुआ, इट्स ओके। लेकिन अब हम कुछ अच्छी चीज़ों की तरफ जुड़ते हैं, कुछ अच्छे पॉजिटिव थॉट्स अपने लिए बोलेंगे हम दिन रात, ठीक है, और सबके लिए भी बोलेंगे, किसी को कर्ज नहीं करेंगे और कुछ अच्छे काम करने हैं। अच्छे काम से मतलब है कि अनकंडीशनल चीज़ें कुछ अपने आसपास देखिए। आप किसको लव दे सकते हैं, एनिमल्स को दे सकते हैं, नेचर को दे सकते हैं, कुछ पेड़ उगा सकते हैं हम, या किसी को पानी पिला सकते हैं, बर्ड्स को। तो जो भी छोटे लेवल पे हो हम अच्छे काम स्टार्ट करते हैं, हमारे ऊपर डिवाइन की ज़रूर ब्लेसिंग्स आएंगी, हमारे साथ भी कोई पॉजिटिविटी ज़रूर हमें जुड़ेगी पॉजिटिव करने को। दूसरा देखते हैं, समय के साथ बदल जाना बहुत आवश्यक है क्योंकि समय बदलना सिखाता है और रुकना नहीं। तो आपको अपना समय खुद बदलना पड़ेगा, आपकी हेल्प ज़रूर हो जाएगी, आप साथ लेंगे अपने एंजल्स का, अपने भगवान का, तो समय आपका ज़रूर चेंज होगा। लेकिन आप अगर इसी एनर्जी में रहे और ये सोचते रहे कि क्यों हुआ, बदला लेना है, और क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, मैंने क्या किया, इन सबसे हट कर आप उस समय को चेंज करने की कोशिश कीजिए। जो आपको खुशी देता है ना, सामने से कोई बच्चे हैं या कोई एनिमल्स हैं या नेचर है या कोई कॉमेडी सीरियल है, कुछ है, वो आप उधर मन लगाइए, आप हटा दीजिए, इसको बिल्कुल कट ऑफ कर दीजिए, इस एनर्जी को अपने साथ से। ओके, समय के साथ सब बदल जाता है, लेकिन समय के साथ आपको पहले अपना समय खुद बदलना पड़ेगा, एफर्ट लगा के। यहाँ पे गाइडेंस कृष्णा की 2 लिए हैं आपके लिए, अच्छे काम करने हैं और अपना समय बदलना है, फिर देखिए आपकी लाइफ में सब चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे पाइल 3 के लिए भी बहुत अच्छी रीडिंग थी, एंड पाइल 2 के लिए भी, एंड पाइल 1 के लिए भी। सो वर्क हमें करना पड़ेगा, गाइडेंस आपको मिलती रहेगी,
एंजल्स के थ्रू हमसे, और आपको स्ट्रेट भी मिलेगी। आप प्रेयर में बैठेंगे, मेडिटेशन में बैठेंगे तो ज़रूर। सो अगर आपको ये रेजोनेट हुई हो, सो डू लेट मी नो, सो दैट कि हमें इंकरेजमेंट मिले और हम आपकी एनर्जी कैच करके और ज़्यादा आपके लिए गाइडेंस ला सकें। क्योंकि जब आप लाइक और सब्सक्राइब और फॉलो करते हैं तो आपकी एनर्जी हम तक पहुंचती है, और आपके जो भी लाइफ में चैलेंजेस या फिर ब्लेसिंग्स आ रहे होते हैं तो हम वो कनेक्ट करके एंजल्स से आपको मैसेज देते हैं। सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। एंजल्स विल बी बैक सून। बाय फॉर नाउ।